चल बुड्ढे बहुत ड्रामे करता है ना तू। कौन नहीं देता इधर इधर खड़ा है ना इनके सामने। पापा इतने सालों बाद मेरे ऑफिस में, वो भी इस हालत में, क्या हुआ होगा इन्हें? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम लोग ऑफिस में? मैडम देख रही हो इस बुड्ढे को? इसके ऊपर तरस खा के मैंने इसे नौकरी दी यहाँ पे, और आज मैंने एक गिलास पानी क्या मांग लिया, जवाब दे रहा है मुझे कि सर 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद दूंगा पानी। अरे मेरी मती मारी गई थी जो इस बुड्ढे को तरस खा के मैंने जॉब दे दी, लेकिन अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरे को इस कंपनी से निकालूंगा। तो मैडम यही बताने आया था, इसे मैं जॉब से निकाल रहा हूँ। चल बुड्ढे चल। 1 मिनट, इतना उन पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उनकी उम्र देखी है तुमने? और अंकल जी आप बताइए, आप काम क्यों नहीं कर रहे ऑफिस में? अरे नहीं मैडम जी, मैंने पानी देने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। मैं झाड़ू लगा रहा था, मैंने साहब को बस इतना ही बोला, साहब जी 5 मिनट रुक जाओ मैं पानी दे देता हूँ, और इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और पकड़ कर आपके पास ले आए। अरे मैडम इसकी आंखों पे मत आना आप, एक नंबर का मगरमच्छ के आंसू निकालता है ये, बहुत आरामी बुड्ढा है ये। इसको मैंने काम की बोली, मुंह चला रहा है मेरे से। कल तो तेरे पे तरस खा लिया, लेकिन आज तरस नहीं खाऊंगा तेरी तो। 1 मिनट, तुम ना बॉस बनने की कोशिश मत करो। आए दिन ना तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है, और रही बात इनकी, तो इनसे मैं बात कर लूंगी। तुम जाओ अपने कैबिन में। मैडम मैं अभी जाऊं यहाँ से? हाँ तुम, और पानी ना खुद से ले लेना, कोई नौकर नहीं है यहाँ ऑफिस में तुम्हारा। जाओ। अंकल जी आप बताइए, आप इस उम्र में यहाँ ऑफिस में काम क्यों कर रहे हैं? मतलब आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपके बच्चे होंगे, वो कमाते होंगे, तो आपको काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैडम जी मेरा बेटा तो है, पर जब से उसकी शादी हुई है ना, उसने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। उसकी पत्नी मुझसे सुबह शाम काम करवाती थी, और जब ये बात मैं अपने बेटे को बोलता था ना, वो मुझे धुतकार देता था और मुझे बोलता था, क्या है पापा तुम सुबह शाम उसकी चुगली करते रहते हो, और वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। मैं कभी उसे खाना बनाने के लिए बोल देता था ना, तो कहती थी बुड्ढे खुद ही बना ले, और कभी मुझे एक पैसा नहीं देती थी। और बस मैडम जी ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर मैंने वो घर छोड़ दिया। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी इज्जत की। फिर मैंने यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मतलब आपके घर में सिर्फ आपका बेटा है, आपकी कोई बेटी नहीं है जिसके साथ आप जाकर रह सके? नहीं मैडम जी, एक बेटी थी मेरी, पर इस बीच मेरी पत्नी गुजर गई और 2 बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। फिर मैंने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, और फिर मैंने अपने बेटे को ही पाला। पर मैडम जी मुझे नहीं पता था मैं जिस बेटे को पाल रहा हूँ मुझे वो ये दिन दिखा देगा, और इससे अच्छा तो यही था कि बेटे के बदले मैं बेटी पाल लेता, मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता, कुछ मेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाती। तो मेरी बेटी मेरी इज्जत भी करती और मेरी देखभाल भी करती। तो आपको उस लड़की की याद आती है? हाँ मैडम जी, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। अब तो वो बड़ी भी होगी। मैंने कई बार कोशिश की उससे जाके अनाथ आश्रम में मिलने की, पर कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उसके सामने जाने की। मैंने उसे पलट कर कभी नहीं देखा। अब तो मेरी बेटी बड़ी भी होगी, पता नहीं मैं उसे पहचान पाऊंगा या नहीं पहचान पाऊंगा। पापा आपने भले मुझे ना पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहली नजर में ही पहचान लिया था। पापा आपके साथ इतना सब गलत हो रहा था, आपको एक बार भी अपनी बेटी की याद नहीं आई? अरे जिस अनाथ आश्रम में आप मुझे छोड़ के आए थे, बस एक बार वहां आके पता कर लेते तो शायद मैं आपको वहीं पे ही मिलती। मेरी बेटी? अरे मेरी बेटी दिया ही है ना तू? अरे इतनी बड़ी हो गई थी बेटा, मैं तो तुझे पहचान नहीं पाया, पर तूने मुझे पहचान लिया बेटा। कैसे ना पहचानती मैं पापा आपको? औलाद हूं मैं आपकी, आप बाप है मेरे। और वैसे भी मानती हूँ मैं कि पहले जो हालात थे वो ठीक नहीं थे, और मैं आपकी उस बात को समझती भी हूँ। पापा मैं जानती हूँ कि माँ के गुजर जाने के बाद आप बहुत अकेले हो गए थे, सिंगल पेरेंट हो गए थे। आपको जो समझ में आया, आपको जो सही लगा आपने वो किया, इसलिए आपने भाई को रखकर मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। पापा मैं समझती हूँ कि आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, और वैसे भी एक बेटी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, जब मैं खुद बाहर अकेली कमाने निकली हूँ तब समझ आ रहा है मुझे कि जिम्मेदारी सच में बहुत बड़ी होती है, और उसे निभाने में कितनी मेहनत लगती है। इसलिए आपको जो ठीक लगा आपने उस वक्त वो किया। लेकिन पापा मुझे नहीं पता था कि भैया आपके साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगा था कि आप भैया के साथ बहुत खुश रहेंगे, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे, वो आपको दुनिया भर की वो सारी खुशियां देंगे जो एक लड़की कभी नहीं दे सकती।
लेकिन पापा आज आपको इस हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटा शायद मेरी किस्मत में यह सब कुछ लिखा हुआ था। नहीं पापा, वो आपकी किस्मत नहीं थी, आपकी किस्मत मैं हूँ, आपकी बेटी। और देखिए ना, आपकी बेटी इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है। पापा, आपकी बेटी ने जिंदगी में बहुत पढ़ाई की और अपने सपनों को पूरा भी किया। आपको पता, मैं सोचती थी कि जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि लड़कों की तरह आज के टाइम में बेटियां भी कामयाब हो सकती हैं। और पापा, आप मुझे इस तरीके से, वो भी इस हालत में मिलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और पापा, आपको अब ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस कंपनी के बॉस के पापा हैं। आपको वो सारी खुशियां मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। और भैया ने जो आपके साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं जरूर लेके रहूंगी उनसे। आप चिंता मत कीजिए, आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए।